लटकाया है। अच्छा, क्या मरने के बाद आप लोगों ने जब वहाँ से आए तो आपको शव मिला था देखने के लिए वहाँ पे? कुछ नहीं मिला था। अच्छा, अभी देखे हैं कि नहीं? हाँ अभी देख। क्या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप लोगों के? सगले चोटे हैं, हाथापाई के सगले चोटे हैं, चेहरा फटा है, गर्दन फटी है, सगले है चोट। तो क्या लगता है आत्महत्या कर ली है? आत्महत्या नहीं कर सकती क्योंकि उसको मारा है, तो आत्महत्या कैसे करेगी? कोई अपने आप से अपनी जान ले लेगा? नहीं लेगा। वो बुज़दिल नहीं थी, ये तीनों लोग उसको टॉर्चर कर करके मारा है। बोली थी मैं जान से मरवा दूंगी, तभी इन्होंने मेरी बहन को मारा है। अच्छा, भाई के साले हैं मोनू, जिन्होंने उस बहन की हत्या की है। क्या लगता है हत्या की है? हाँ हत्या की, पक्का हत्या की है? क्योंकि मेरी बहन बुज़दिल नहीं थी, वो नहीं मर सकती, हत्या की है क्योंकि। अच्छा, मतलब आपकी बहन की हत्या होने के पहले क्या आपसे बातचीत हुई थी? हाँ हुई थी, बोल रही थी मैं दीदी आ रही हूँ, खूब हंसती थी, खूब बोल रही थी कि दीदी मैं आ रही हूँ। मेरे बेटे से भी बात की थी कि मैं दीदी आ रही हूँ, फिर भी जब उसका फोन नहीं लगा 10 बजे के बाद मैंने फोन लगाया तो उसका फोन नहीं लगा। अच्छा, फिर उसके घंटी भी जाती थी, फोन फिर नहीं लगा। फिर 10 बजे रात में मोनू फोन करके बताया कि तुम्हारी बेटी मर गई है। इसकी बीबी और इसका साला मोनू तीनों मिलके मारे ने। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फतेहपुर की है। फतेहपुर में श्वेता बहन की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उस शव को फांसी में लटका दिया गया। मेरे साथ वही श्वेता का परिवार है। उस श्वेता बहन के परिवार में इस टाइम खलबली मची हुई है, क्योंकि पूरा परिवार दहला हुआ है। पूरा परिवार रो रो कर गुहार लगाता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे साथ वो परिवार है, पहले इस परिवार से ही बात करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? रूपा देवी। रूपा देवी, आपकी बहन का श्वेता नाम है जी। अच्छा, कैसे हत्या हुई है? उसके फांसी लगा के मारा। फांसी लगा दिए हैं? अच्छा बहन, क्या किसी से कोई संबंध थे क्या? मोनू उसके घर जाता था, मैंने उसको मना कर किया। अच्छा, आपकी बहन जो है कहाँ रहती थी? यहाँ कोढ़ाई में रहती थी। कोढ़ाई में? हाँ, एक मिनट। उसका साला मोनू तीनों मिलके मारे ने। अच्छा बहन, ये बताइए कि आपकी बहन घर से कितने दिन पहले बाहर रहने के लिए आई? 4 महीने पहले। 4 महीना पहले। क्या करती थी आपकी बहन? कॉस्मेटिक की दुकान रखी। खुद की दुकान रखी थी? खुद की। कहाँ पे रखा था? कोढ़ाई मोड़ पे। कोढ़ाई मोड़ कहाँ पड़ता है? ये जयराम नगर के आगे। जयराम नगर के आगे। फतेहपुर कैसे आ गई? फतेहपुर कोई काम नहीं करने आता, जैसे दुकान रखे तो ऐसे अपने भी दुकान रख ली थी आकर। अच्छा, अपना खर्चा पानी सब चलाती थी। मैं भी उसको राशन पानी पैसे वगैरह जैसे सामान खरीदने के लिए पैसे घटते थे तो मैं भी देने आती थी, पैसे भी देने आती थी, राशन भी देने आती थी। अच्छा बहन, ये बताइए, आपकी बहन ने कोढ़ाई मोड़ पर दुकान रखा था, उसके बाद वहाँ से अचानक हटाकर फतेहपुर कैसे लेके आ गई? ये खंबा यहाँ पर, खंबा पर का पक्के तालाब पर यहाँ मोनू लिवा कर आया। अच्छा, मोनू लेके आए यहाँ पर, दुकान इनकी रखवाए हैं? अच्छा, उनके साथ में पार्टनरशिप में दुकान थी या अपनी खुद की अकेली दुकान? खुद की दुकान रखी थी। वो दुकान कोढ़ाई मोड़ की दुकान बेचवा के यहाँ पक्के तालाब पर दुकान रखवा ली थी। अच्छा, उसने बोला था यहाँ पर दुकान रखो, तो ये जब जानता था कि मेरी बीबी से इसका झगड़ा चलता है, मारने को कहती है। अच्छा, मोनू का घर कहाँ है? तूराबली का पुरवा है। अच्छा, मोनू भी यही दुकान रखे थे? नहीं, दुकान नहीं रखे। अच्छा, इनके संपर्क में थे? हाँ। मतलब तूराबली पुरवा से आना जाना इनका होता था? होता था। इसकी बीबी बोल रही थी मैं गुंडे लगवाई थी, मारने के लिए धमकी मेरे सामने। इसका मोनू का साला, मोनू की बीबी मेरे सामने धमकी दी थी, यही 4-5 दिन पहले। अच्छा, धमकी दी थी। अब फिर वहाँ से मोनू कोढ़ाई से दुकान हटवा के यहाँ पक्के तालाब पर धरवा दिया था। इनकी तीनों की शादी। अच्छा, क्या दुकान रखने के पहले आपको पता चला था कि मेरी बहन जो है यहाँ से कोढ़ैया मोड़ से दुकान अपनी बंद करके फतेहपुर में ला रही? नहीं बताया था? किसी ने नहीं बताया? जिस दिन फोन किया था बेटी की हम दीदी आ रहे, उस दिन बताया था कि हाँ दीदी हम पक्के तालाब से आ रही हैं घर। अच्छा। अब फिर मोनू ने बताया कि तुम्हारी 10 बजे रात के बताया कि तुम्हारी बहन मर गई है फांसी लगा के।
अचानक अचानक कोई बातचीत नहीं हुई कोई उसके बाद? बातचीत नहीं। सुबह 8 बजे हमसे हंस के बात करें, हमने लड़का से हंस के बात करें। अब फिर रात में पता चला वो मर गई। कैसे मर गई? एक बड़ी साजिश के बाद एक बहन की हत्या हुई, ये परिवार का कहना है। उसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि फतेहपुर ज़िले के अंदर कितनी हत्याएं होंगी, कितनी बहनों की हत्या होंगी, कितने भाइयों की हत्या होंगी। बहनों की हत्या करके उसको फांसी में लटका दिया जाता है। उसके बाद परिवार को बताया जाता है कि आपकी बहन की फांसी लगाकर मौत हो गई। और मेरे साथ उनके भाई हैं, उस बहन के भाई हैं जिनकी हत्या हुई है। इनसे भी बात कर लेते हैं। आपकी बहन जब फतेहपुर में दुकान रखा तो आपसे बताया था कि नहीं बताया था? नहीं सर जी, हमसे नहीं बताया था। कुछ नहीं बताए थे? नहीं, हमसे नहीं बताया। अच्छा, तो फिर आपको जो है कोढ़ाई मोड़ में जब रखी तब तो बताया होगा कि हमारी दुकान यहाँ है। कोढ़ाई मोड़ के मालूम था कि यहाँ दुकान रखी है। हाँ, बताया भी था कि अच्छा। वहाँ से आप लोगों ने पूछा नहीं कि वहाँ से दुकान बंद करके क्यों यहाँ चली आई? कभी बातचीत नहीं हुई कि हम कहाँ रखे हैं दुकान, क्या करते हैं, क्या नहीं करते? तत्काल कैसे हो जाएगा? तीन दिन चार दिन पहले यहाँ पक्के तालाब मोनू लिवाल आया था, तो इतना जल्दी कहाँ हम सब कुछ कर ले? 4-5 दिन पहले मैं जब गई थी तो मोनू की बीबी और मोनू का साला दोनों लोग वो उसके कमरे में धमकी देकर आए थे कि हम मार डालेंगे। अच्छा। अब फिर वहाँ से मोनू जब जानता था कि मेरी बीबी इसको मारने की ताकत है तो इसको पक्के तालाब के क्यों ले आया? हमसे बिना बताए, हम तो जानते थे कि अच्छा, ये कितने दिन का मामला है वहाँ से कोढ़ाई मोड़ से दुकान बंद करके फतेहपुर में रखना दुकान? यही चौथा दिन है। चौथा? मतलब 4 दिन के अंदर ये कांड हो चुका है। एक ये सबसे बड़ी बात ये है कि 4 दिनों के अंदर हत्या हुई। 4 दिन पहले दुकान कोढ़ैया मोड़ से बंद करवाकर फतेहपुर पक्के तालाब में दुकान रखवाई। उसके बाद 4 दिनों के बाद ही उस बहन की हत्या कर दी गई। ये सबसे बड़ी साजिश मोनू की होती है। ये बहनों का आरोप है, ये परिवार का आरोप है कि मोनू दोषी है, मोनू को सजा मिलनी चाहिए। मोनू की मेहरिया का, मोनू के साले की, तीनों का सजा मिलना चाहिए। हमका न्याय दिवावत हो तो हमका इनका तीनों का सजा मिलना चाहिए। जैसा हमारे बहनी का भाव वैसे ये उनका हो। हाँ, जब हमका तुम न्याय दिवावत हो तो ये उनका तीनों कोई हाल हो जैसा आज हमार बहनिया घर में आवे। अच्छा, ये बताइए, क्या आपकी प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन कुछ मदद कर रहा है अभी? पता नहीं, अबे तो हमको मालूम नहीं है। हाँ, नहीं। चलिए। और ये परिवार का कहना है कि अभी मेरा प्रशासन से कोई रिस्पांस नहीं है। अब परिवार की मांगे यही हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और जो भी हत्यारा हमारी बहन का है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये परिवार का कहना है। और मैं इस वीडियो को यहीं से एंड करता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।